Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with the new episode 33. Let me feel you Ahi. सिंह रायज़ादा पैलेस, रजावत पैलेस। धीरे धीरे दोपहर हो गई। आही को अर्थ आज ही मुंबई ले जाने वाला था। आही इस बात से खुश थी और वो सबसे ज़्यादा इस बात से खुश थी कि अर्थ ने उसे बाहर कॉलेज जाने की परमिशन दे दी है। आही अपने कुछ सामान को पैक करती है, तभी उसकी नज़र वॉल पर लगी उसके और अर्थ के बचपन के फ़ोटो पर जाती है, जिसे कुछ देर तक देखते हुए आही उसे वॉल से उतारती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। वो अपने साथ उस तस्वीर को ले जाना चाहती थी। आही जब अपना सामान पैक कर लेती है तब वो अपने रूम से बाहर जाती है और अर्थ के आसपास ढूंढती है, पर अर्थ उसे लिविंग रूम में नहीं दिखता। आही वही सोफे पर बैठकर अर्थ का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में स्टडी का दरवाज़ा खुलता है और अर्थ अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए बाहर आता है। आही उस तक देखकर बोली, मैं रेडी हो गई, चलिए अब। अर्थ उसकी आवाज़ से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बेजान थी। इस समय अर्थ आही को ध्यान से देखते हुए बोला, लेट्स गो। ये कहकर अर्थ उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। आही उसके साथ चुपचाप चल रही थी। नीचे जब अर्थ आही को लेकर पहुंचा तब सभी हॉल में बैठे थे। सारे घर वाले आही और अर्थ को बाहर जाते देखने लगे। तभी सुभद्रा अर्थ के पीछे से टोकते हुए बोली, अर्थ आप कहाँ जा रहे हैं? अर्थ रुक जाता है उनकी बात सुनकर, पर वो बिना पीछे मुड़े कोल्ड आवाज़ में बोला, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ आना किसी को पसंद नहीं आया। रघुवेंद्र उसकी बात से उसे गुस्से से देखते हुए बोले, हमें आपका आना पसंद है, और आना ही क्यों, ये आपका पैलेस है, सब कुछ आपका है, पर हमें इस लड़की का आपके साथ आना जाना रहना ये बिल्कुल पसंद नहीं। हमने बचपन में ही कहा था आपसे जब ये पैदा हुई थी कि इसे हम अनाथालय छोड़ आते हैं, पर आपने हमेशा से हमारी नहीं सुनी। अर्थ की पकड़ आही के हाथों पर कस गई। वहीं आही फिर से बातें सुन के अपना सर उदासी से नीचे कर लेती है। अर्थ उनके तरफ मुड़ते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बिना इंसानियत के बोला, आप मेरे पैलेस में खड़े हैं और मेरी ही वाइफ के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर, पर मुझे लोगों को हिम्मत तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आगे से आप सोच समझ कर ही मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि अर्थ सिंह रायज़ादा ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा कि उसकी वाइफ को कोई इंसान कुछ भी कहे। और अगर आप सब इस खानदान और पैलेस में खुश रहना चाहते हैं तो उस पर से अपनी नज़रें हटाकर खुद पर डालिए, वरना मुझे नहीं पता कि मैं आप ने ही खानदान को किस हद तक बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि आप सबको यही सबसे ज़्यादा प्यारा है। अर्थ का लहजा कठोर था और कठोर हो चुका था। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर उसे देखने लगी। बाकी सभी अर्थ की बात से हैरान नजर आते हैं। उन्हें लगा था कि अर्थ आही से शादी वाली बात ऐसे ही सबके सामने रिश्ता टालने के लिए कह रहा था, पर अभी की अर्थ की बात सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि अर्थ के चेहरे पर भाव ही इनके क्लियर थे कि कोई शक नहीं कर सकता था ये झूठ है या सच। वहीं रघुवेंद्र के चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा उन्हें महसूस हुआ। अर्थ की बात से वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बस आही को देखे जा रहे थे। वहीं अर्थ ये कहकर एक नज़र सभी को देखता है और सीधे आही को लेकर पहले से बाहर निकल जाता है। वहीं धनुष और मिष्टी यही नहीं थे, वो लोग बाहर किसी काम से गए थे। अर्थ बाहर आही को गार्डन में चौपर के पास ले जाता है और उसे लेकर अंदर बैठता है। आही के चेहरे पर कई सारे सवाल थे जिसे वो अर्थ से पूछना चाहती थी, पर अर्थ उसे ठीक से बिठाते हुए उसके करीब बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, आही मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, तो उसका जवाब तुम अभी सुनो। मैं तुम्हें अपना पूरी तरह से बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तुम हमेशा मेरी आही मेरा पोजीशन थी और मैं हमेशा तुमसे पोजेस रहना चाहता हूँ।
फिर इसके लिए मुझे तुमसे शादी ही क्यों ना करनी पड़ी। आही अर्थ की बात सुनकर अपनी कांपती आवाज़ में बोली, पर मैं एक नॉर्मल लड़की जैसा जीना चाहती हूँ, किसी पोजीशन बनकर नहीं जीना मुझे डेविल। जीना पड़ेगा तुम्हें आही, वरना तुम मेरा दूसरा साइड देखोगी जिसे शायद ही तुम बर्दाश्त कर पाओ। इसलिए अच्छी लड़की बनो और मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे मैं चाहता हूँ। आरती उसके मुंह को कसकर दबाते हुए बोला, आह, पर मैं नॉर्मल लोगों के जैसे भी रहकर आपके साथ रह सकती हूँ। आपको मुझे ऐसे बंदिश में रखने की क्या ज़रूरत है। आप मुझे फ्री करके भी अपने साथ रख सकते हैं, और मेरा आपके अलावा और कोई भी नहीं है, तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी डेविल। क्यों मुझे ये कैद दे रहे हैं आप। आई दर्द से सिसकते हुए बोली। वही अर्थ की आंखें बेजान थीं। अर्थ आही की बात सुनकर उसे कुछ पल ऐसे ही देखता रहा। उसके आंखों के सामने कुछ ऐसा आया था जिसे सोचकर ही अर्थ का लहजा ठंडा हो गया और वो आही से सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें फ्री नहीं कर सकता। मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई, बिल्कुल भी। मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई, बिल्कुल भी। मैं तुम्हें किसी से भी शेयर नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ इसी तरह ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। मैं इस तरह रहते रहते मर जाऊंगी डेविल। मैं खुद ऐसे रहते रहते पागल हो जाऊंगी। क्यों नहीं समझते आप। आही रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा आही, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा और सबसे दूर अपने करीब रखूंगा। अर्थ आही के आंसू साफ करते हुए उसे शांत करते हुए बोला। आही हालांकि आही को अर्थ का ये कहने से भी डर लग रहा था। अर्थ आही को अपने सीने से लगाते हुए शांत कराते हुए बोला, काम डाउन माई लिटिल क्वीन, तुम खुद को काम करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो। हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो किसी की जान जरूर जाएगी इसमें। आही ये सुनकर तुरंत अर्थ को देखने लगी। अर्थ का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। अर्थ आही को देखकर साय को जैसे बोला, यस माई लिटिल क्वीन, अगर तुम मुझसे दूर हुई तो किसी एक की मौत तय है। इसलिए तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम मुझसे दूर भाग पाओगी। हाँ, ये कहकर अर्थ उसके चेहरे को स्निप करते हुए उसके चेहरे पर गिरे आंसुओं को अपने होठों से सक करने लगता है। आही एकदम से चुप थी। उसे पता था कि अर्थ ऐसे तो उसे कॉलेज जाने नहीं देने वाला था, पर उसका अंजाम ऐसा होगा उसके ये नहीं सोचा था। आही अपनी आंखें बंद किए अर्थ के होठों को खुद के चेहरे पर फील करने लगी। आही को चोट अर्थ देता था, पर उसके लिए मलहम भी वही था। आही को डर सबसे ज़्यादा अर्थ से लगता था, पर सेब भी उसे सबसे ज़्यादा अर्थ के पास ही लगता था। आही उदास अगर अर्थ से है तो अर्थ से वो खुश भी हो जाया करती थी। आही इस समय अर्थ को फील कर रही थी। वहीं अर्थ आही को सीट पर पूरा लिटाते हुए इसके गर्दन पर अपने टंग से लिक करने लगता है। आही अपने हाथों से अर्थ के बालों को सहलाने लगती है। आही को हमेशा से अर्थ के करीब आना बहुत अच्छा लगता था, जिसका मतलब वो खुद नहीं समझ पाती थी। वहीं अर्थ आंखें बंद किए आज आही की खुशबू को पूरी तरह फील कर रहा था, जो उसे आज मदहोश कर रही थी। अर्थ अपने दांत की आही के नेक को चुभाता है। अर्थ अपने दांतों को आही के नेक में चुभाता है, जिससे आही सिसक कर अर्थ के चेहरे को पकड़ लेती है और उसे देखने लगती है। अर्थ उसे देखते बोला, मेरा पूरा हक है तुम पर। लेट मी फील यू आही। आही को अर्थ का टच बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो उससे नॉर्मली मगर धीरे से बोली, पर प्लीज़ बाइट करने से तो दर्द होता है। फिर मैं भी आपको बाइट करूँगी और आपको भी दर्द होगा। ये कहकर आही अर्थ के शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां फिराती है और अर्थ उसके चेहरे को पकड़कर तिरछा मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर बोला, मुझे तुम्हारा सब मंजूर है आही। आही यह सुनकर अर्थ के शर्ट के बटन खोल देती है और तुरंत अर्थ को अपने नीचे करती है। अर्थ उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए उसके बालों को स्निप करने लगा।
वहीं आई अर्थ को एप्स पर अपने हाथों को चलाते हुए फ्लर्टी आवाज़ में बोली, डेविल, आप इतने हॉट क्यों हो? आपके बॉडी फीचर्स इतने अच्छे हैं। ये कहकर आही अपने दांत से अर्थ के एप्स को टच करने लगती है। आही बोल्ड थी, उसे अर्थ से ज़्यादा कोई शर्म नहीं थी, पर आज अर्थ के ऊपर ऐसे करने से उसके दिल में हलचल मची थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वही अर्थ का एक हाथ आही के बालों में फंसा था। आही अर्थ को पूरे एप्स पर अपने होठ चला रही थी। अर्थ आही को बस देख रहा था और उसके चेहरे पर सुकून अर्थ आही को देख रहा था और उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ देर पर वहाँ का माहौल कुछ अलग था, पर अभी कुछ और था। अर्थ आही को बहुत ही अच्छे से जानता था। आही को उसने पाला था, एक तरह से इतना बड़ा किया था, तो उसे सब चीज़ अच्छे से पता थी कि आही क्या कब चाहती है। वहीं आही भी अर्थ से अब जैसे आदी हो चुकी थी। चॉपर अपनी उड़ान पर था और उसके अंदर अर्थ आही के ऊपर उसे किस कर रहा था। अर्थ एक झटके में आही को खुद से नीचे करते हुए बोला, डोंट बी डेस्परेट आही, आई एम ऑल योर्स। हाँ, और आप हमेशा से मेरे ही रहेंगे। मैं भी आपको किसी से शेयर नहीं करूँगी डेविल। आप हमेशा मेरे मिस्टर हॉट बन करेंगे। आही अर्थ के होठों को चूमते हुए स्माइल करके बोली। वहीं अर्थ उसे एकटक देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और उसे प्रेशर से साथ चूमने लगता है। सब करने में आही बहुत एक्साइटेड फील करती है और वो भी अर्थ को एप्स पर अपने नाखून चलाते हुए लिक करने लगी। अर्थ आही के किस किए जा रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ और उसने तुरंत अलग हुआ। आही उसे सांसें लेते हुए देखने लगती है। अर्थ अपने आप को वापस से इमोशनलेस करते हुए बोला, इट्स नॉट द राइट टाइम आही, खुद के कपड़े ठीक करो। यह कहकर अर्थ अपना फ़ोन लेकर दूसरे सेक्शन में चला जाता है। वहीं आई कन्फ्यूजन में खुद से बोली, राइट टाइम मतलब क्या हुआ इसका? अर्थ ने कहने का मतलब आही समझ नहीं पाई और फिर वो खुद कपड़े ठीक करके वापस से सीट पर बैठ जाती है और कुछ सोचते उसकी आंखें लग जाती हैं और वो सो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। वाइल्ड पोजेसिवनेस। डार्क हेवन बंगला। चॉपर आकर सीधे डार्क हेवन बंगले के ग्राउंड एरिया में लैंड होता है और गार्डन आकर चॉपर का गेट खुलते हैं गार्ड्स आकर। अर्थ आही को अपने गोद में लिए चॉपर से बाहर निकलता है। आही हालांकि नींद में थी। अर्थ उसे अपने सीने से लगाए हुए था और अंदर बंगले में जा रहा था। अर्थ आही को लेकर अंदर पहुंचता है और लिफ्ट से सीधे ऊपर रूम में जाता है। आही को उसके रूम में ले जाकर अर्थ उसे बेड पर लेटाता है और उसे ठीक से कवर करते हुए ध्यान से उसके चेहरे को देखता है। आही बेहद मासूम लगती थी सोते समय। अर्थ उसके हल्के स्वेल्ड लिप्स को अपनी उंगलियों से टच करते हुए बेहद गहरी आवाज़ में बोला, कुछ तो है आई तुम में, यूँ नहीं मैं ऐसे पागल हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। ये कहते हुए अर्थ आही के माथे को चूमकर रूम से बाहर निकल जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीच आही अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगी थी और अर्थ कुछ अपने काम में बिजी था। 2 दिन बाद एग्ज़ाम का दिन। सुबह सुबह आही उठकर रेडी होती है और रेडी होकर नीचे जाती है। किचन में इस समय अर्थ शर्टलेस होकर कॉफ़ी बना रहा था। आई अर्थ को ध्यान से देखते हुए उसके पास गई और पीछे से अर्थ को हग करते हुए प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉट। अर्थ उसके हाथों पर किस करते हुए बोला, बेटर मॉर्निंग टू यू आही। ये कहते हुए अर्थ उसे अपने सामने करके उसे कमर से होल्ड करते हुए सीधे किचन काउंटर पर बैठा देता है। आही अपने हाथों को अर्थ के गर्दन में लपेटते हुए स्माइल करके बोली, आपको पता है मैंने ना सब कुछ अच्छे से तैयारी कर रखी है आज के एग्ज़ाम की, और आप देखना मेरा एडमिशन पक्का है। उसकी बात सुनकर अर्थ उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, वेल डन। आही की नज़र फिर अर्थ के एप्स पर गई और वो अपने हाथों से अर्थ के एप्स को सहलाते हुए अर्थ को अपनी सारी बातें बताने लगी। वहीं अर्थ के चेहरे पर गहरी स्माइल थी।
अर्ध आही को फिर कॉफ़ी का मग देते हुए उसके होठों को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूँगा। आही यह सुनकर झट से बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी और आप ऑफिस का काम करिए, आई विल मैनेज। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे सीरियस आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप करने जाऊँगा ही, तुम किसी गैर के साथ नहीं। यू गॉट इट। आही अर्थ के बात सुनकर मुंह बनाते हुए चुप हो जाती है और फिर अर्थ उसे गोद में उठा लेता है। आही अपने पैरों को उसकी कमर पर लपेट देती है। अर्थ उसे लेकर सीधे लिविंग रूम में जाता है और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम कॉलेज चलेंगे। आही कॉफ़ी पीते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वहीं अर्थ उसे कुछ पल देखकर ऊपर चला जाता है। कुछ देर बाद आही अर्थ के साथ कार में थी। अर्थ अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। वहीं आही अपने फ़ोन में अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें देख रही थी। पार्टीशन ऑन था क्योंकि अर्थ आही के साथ जब कार में होता था तब वो हमेशा पार्टीशन ऑन करता था। कुछ ही देर में कार मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर आके रुकती है। अर्थ आही को लेके कार से बाहर आता है। आही आज पहली बार यूनिवर्सिटी देख रही थी। अर्थ ने कभी उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। आही यूनिवर्सिटी देखकर एक्साइटेड लग रही थी। आसपास कई सारे स्टूडेंट्स थे। अर्थ का चेहरा मास्क के कवर था और उसकी आंखें सर्द थी। वो आसपास उन स्टूडेंट्स को देखकर आही को देखता जो काफ़ी खुश थी। अर्थ अपनी मुट्ठियाँ बनाते हुए आही से ठंडे लहजे में बोला, आही मेरी बात याद रखना, तुम्हारे सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। मुझे कुछ भी गलत लगा तो सज़ा बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। आही अर्थ की बात सुनकर तुरंत अर्थ को काम करते हुए बोली, देखिए प्लीज़ पहले आप शांत हो जाइए और ट्रस्ट करिए मुझ पर। मैं कुछ गलत नहीं करूँगी और पक्का मैं किसी के पास या किसी को टच नहीं करूँगी। प्लीज़ डेविल, आप ऐसे हाइपर मत होइए। आही को सबसे ज़्यादा अर्थ के वाइल्ड बिहेव से डर लगता था। जिस वजह से आही से जो बन पड़ रहा था, आही वो सब अर्थ को शांत करने के लिए बोल रही थी। अर्थ आही की बात सुनकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम एग्ज़ाम के बाद बाहर आना और ये तुम्हारे चेहरे पर होना चाहिए। ये कहते हुए अर्थ आही को एक ब्लैक मास्क लगाता है। आही हैरान हो जाती है और वो अर्थ को बस देखती रह जाती है। अर्थ आही को ठीक से मास्क लगाते हुए रेस्टलेस आवाज़ में बोला, अब किसी की नज़रें तुम्हारे इस चेहरे पर नहीं जाएंगी जिसे देखने का सिर्फ मुझे ही हक है। आही गहरी सांस लेकर बस लाचारी से हाँ में सर हिलाती है और फिर अर्थ उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गो आही। आही अर्थ को देखकर फिर उसके पेपर्स और पेन को लेकर चुपचाप धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। उस मास्क में सिर्फ आही की भूरी आंखें दिख रही थीं जिसमें फ्रस्ट्रेशन था। वहीं अर्थ को भी सिर्फ भूरी आंखें दिख रही थी जिसमें अभी आही के दूर ऐसे जाने से हल्का गुस्सा था। अर्थ वहीं आही को जाते बस देख रहा था। आही को महसूस हो रहा था कि अर्थ उसके पीछे अभी भी है, जिस वजह से वो बहुत संभल करके दूरी बनाते हुए चल रही थी। आही को लग रहा था कि जैसे वो अभी भी एक कैदी हो और उसे ऐसे बचकर रहना पड़ रहा हो। आही जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है और फिर अंदर ही उसे सांची मिलती है। सांची काफ़ी सुंदर थी और मेंटेन लग रही थी। आही और सांची एक दूसरे को देखकर बस हाथ हिलाते हैं। आही अर्थ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी जिससे उसे किसी से बॉडी टच नहीं करना था। सांची आही के चेहरे पर लगे मास्क को घूरते हुए बोली, व्हाट इज़ दिस आही? आही उसकी बात समझते हुए बात टालते हुए बोली, वो कोविड के लिए वियर किया है, सेफ रहना है ना मुझे, पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में कौन इन्फेक्टेड हो, सो सेफ्टी अपने हाथ में होती है, चल अब चलते हैं। आही के बात सुनकर सांची उसे अजीब नज़रों से घूरती है तो आही तुरंत अंदर जाने लगती है। सांची भी उसके पीछे जाते हुए बोली, आही पता है तुम्हें मेरे बड़े पापा आए हुए हैं और वो ना इतने अच्छे हैं, मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं कि लगता है नहीं है कि मैं उनकी खुद की बेटी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर आही
उससे बोली, अच्छा तो तुम्हारे बड़े पापा यहाँ नहीं रहते हैं क्या? आही की बात पर सांची थोड़ा उदास होकर बोली, यार तुझे पता मेरे बड़े पापा इतने अच्छे हैं, तब भी भगवान ने उनके साथ बहुत गलत किया है। आही ये सुनकर रुक जाती और उसे देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ है उनके साथ? क्या उन्हें कोई बीमारी है? आही की बात सुनकर सांची तुरंत नाम में सिर हिलाकर बोली, अरे नहीं नहीं, उन्हें बीमारी नहीं है, उससे भी ज़्यादा गलत हुआ है उनके साथ, मैंने मॉम से सुना था। आही उसकी बात पर बोली, क्या हुआ था, मुझे भी बताओ। सांची उदास होते बोली, पता है मेरे बड़े पापा इस समय अकेले हैं। एक टाइम पर उनकी फैमिली थी, यानी कि मेरी बड़ी मॉम, और पता है मेरे बड़े पापा की एक बेबी होने वाला था, पर पता नहीं क्या ट्रेजेडी हुई कि बड़ी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई और आज तक ना उनका पता चला और ना उनके बेबी का। पर बड़े पापा कहते हैं उनकी ना एक बेटी हुई होगी, अगर बड़ी मॉम होती कहीं भी होंगी तो, और वो बेटी ना हमारे ही एज की होगी, इसलिए बड़े पापा मुझे अपनी बेटी के जैसा प्यार करते हैं। सांची आही के साथ चलते हुए सारी बात बता रही थी। वहीं आही जो ये सब सुन रही थी, उसे अपने दिल में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। आही गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ओह ये तो काफ़ी बुरा हुआ अंकल के साथ। मुझे पता है फैमिली ना होने का दर्द क्या होता है, पर अच्छी बात है कि तुम उनके साथ हो। उनको ज़्यादा अपनी बेटी और वाइफ की याद नहीं आती होगी। उसकी बात सुनकर सांची बोली, पर पता चला है मुझे डैड से कि बड़े पापा को बहुत जल्द उनकी बेटी या बड़ी मॉम मिलने वाली हैं। वो उन्हें ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्द वो हमारे साथ होंगी, फिर हम तीनों एंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर आही बस धीरे से स्माइल करती है, क्योंकि उसका मन अब कहीं और लग नहीं रहा था, बार बार अजीब फीलिंग हो रही थी। वो दोनों फिर एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठकर एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिराज के बंगले में सिराज सोफे पर बैठा एक औरत के फ़ोटो देख रहा था और सामने गार्ड्स उसे देख रहे थे। तभी सिराज ने उसे बोलने का इशारा किया तो एक गार्ड बोला, बॉस हमने सब जगह पता लगाया था पर उनका कहीं नहीं पता चला, पर जब हम राजस्थान उदयपुर गए तो वहाँ हमें कुछ पता चला। उसकी बात सुनकर सिराज तुरंत गार्ड को तरफ देखता है तो गार्ड सारी बात सिराज को बताते हैं, जिसे सुनकर सिराज तेज आवाज़ में बोला, बुलाओ उन्हें, हमें उनसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर गार्ड हाँ में सिर हिलाते हुए चला जाता है। वहीं सिराज उस औरत को देखते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि तुम और मेरी बेटी मेरे बहुत पास हो। मैं बहुत जल्द अब तुम दोनों को अपने पास लाऊंगा। यह कहकर सिराज उस फोटो फ्रेम को वहीं टेबल पर रखकर किसी को कॉल करता है तो उधर से कोई कॉल पिक करता है तो सिराज बोला, अर्थ सिंह रजावत के डील का क्या हुआ? उधर से किसी ने कहा, बॉस वो ड्रग्स डीलिंग उनके अंडर में हो गया, अब हमें नेक्स्ट ईयर तक वेट करना होगा। ये सुनते ही सिराज गुस्से से बोला, ये आज का लड़का मेरे सामने से मेरी ही डील लेकर चला जाता है, इसका तो हिसाब मुझे अपने तरीके से करना होगा। ये कहकर सिराज उसे कुछ समझाता और फिर कॉल कट करके तिरछा मुस्कुराकर बोला, ASR ये नाम नहीं एक ब्रांड है ना तुम्हारा, तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे इस डील्स के साथ। ये कहकर सिराज शैतानी तरीके से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ASR इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज़ अर्थ अपने CEO केबिन में बैठा अपने चेयर पर मूव हो रहा था। हाथों में गन था जिसे वो टेबल पर स्क्रैच करते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। उसी के सामने बैठा धनुष और साहिल बस चुपचाप उसे देख रहे थे। क्या है इन सब के पीछे का राज? कौन है वो औरत और बेटी? नेक्स्ट एपिसोड CEO's केबिन। अर्थ इस समय अपने चेयर पर मुंह होते हुए बैठा था। उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी और वो अपने हाथों में पकड़े गन को इधर से उधर टेबल पर स्क्रैच कर रहा था। उसी के सामने बैठा धनुष साहिल के कान में धीरे से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई जैसे कुछ तो खतरनाक सोच रहे हैं। उसकी बात सुनकर साहिल गौर से अर्थ को देखते हुए बोला, सोच रहा नहीं, ये शायद सोचकर वो काम कर भी चुका है, क्योंकि इसकी सोच हम लोगों की सोच से कहीं गुना ऊपर है।
उसकी बात सुनकर धनुष हाँ में सिर हिला देता है। वहीं अर्थ की आवाज़ गूंजी, डील हमें मिल चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस डील के लिए एक सक्सेस पार्टी रखी जाए जिसमें मेरे सभी पार्टनर्स के साथ राइवल भी इनवाइटेड हो। अर्थ ये कहकर अपने चेयर से उठता है और ग्लास डोर के पास जाकर अपने एक हाथ को अपने पैंट में पॉकेट में डालता है और दूसरे हाथ को ग्लास पर रखकर एकटक सामने पूरे मुंबई को देखने लगता है। उसकी आंखों में अनचाहे राज थे, अनकहे राज। तभी साहिल पीछे से बोला, तुम सच में चाहते हो कि इस पार्टी में हमारे राइवल्स यानी वो भी इसमें शामिल हो? उसकी बात पर अर्थ गहरी स्माइल करते हुए बोला, येस आई वॉन्ट दैट। साहिल और अर्थ दोनों को ये सारी बातें ज़्यादा धनुष को समझ नहीं आ रहा था। साहिल और अर्थ की ये सारी बातें ज़्यादा धनुष को समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो शांति से बैठा उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं साहिल फिर से सुनकर धनुष की तरफ देखते हुए बोला, चलो चलते हैं, हमें पार्टी की अरेंजमेंट देखनी है। धनुष ये सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए इसके साथ कैबिन के बाहर निकल जाता है। वहीं अर्थ फिर अपनी सिगार जलाता है और उसकी लंबी लंबी कसें लेते हुए एकटक सामने मुंबई को देखने लगता है। अर्थ का कैबिन इटालियन तरीके से डेकोरेट था, जिसमें सारे हाई क्वालिटी वाले फीचर्स थे। अर्थ के कैबिन बिल्कुल टॉप पर था, जहाँ से नीचे के लोग काफ़ी माइनर नज़र आ रहे थे। अर्थ सिगार की कश लेते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, नाउ इट्स टाइम टू प्ले द रियल गेम। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर एक टायर्डी स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ आही अपने एग्ज़ाम को पूरा करने के बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलती है और अपने मास्क को उतारते हुए गहरी सांस लेती है। वो मास्क लगाए फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगी थी। सांची उसके पास आकर उसे वाटर बॉटल देते हुए बोली, ड्रिंक इट, यू विल फील बेटर। आही वाटर बॉटल लेते हुए बोली, ओह गोश फाइनली एग्ज़ाम इज़ ओवर एंड आई फील सो टायर्ड यार। ये कहते हुए आही एक ही सांस में पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने से आही की गर्दन ऊपर और चेहरा भी ऊपर उठा था, क्योंकि आही बॉटल से पानी पी रही थी, जिस वजह से आही के गर्दन पर बने स्टार के निशान को देखते हुए बोली, ये मार्क तुमने टैटू करवाया क्या? ये मैंने आज देखा तुम्हारी बॉडी पर। आही उसकी ये बात सुनकर अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए नॉर्मली बोली, नहीं नहीं, ये मेरा बर्थ मार्क है। डेविल ने बताया था कि जब मैं पैदा हुई थी तभी से मेरी बॉडी पर। सांची उसकी बात सुनकर हैरान ही हो गई। स्ट्रेंज यार, इसी तरह सेम बड़ी मोम की एक फ़ोटो में मैंने देखा था, उनके भी बिल्कुल इसी तरह इवन सेम प्लेस पर था। आही ये सुनकर उसे ध्यान से देखते हुए बोली, सच में? सांची नॉर्मली हाँ में सिर हिलाकर बोली, या व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। आही कोइंसिडेंस वर्ड सुनकर फिर ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और अपने मास्क को वापस से लगा लेती है। तभी वहाँ कोई सांची को आवाज़ लगाते हुए बोला, हे सांची। सांची ये आवाज़ सुनकर तुरंत पीछे मुड़ती है। आही भी पीछे मुड़ती है और सामने खड़े शख्स को देखकर जहाँ सांची खुश थी तो वहीं आही के चेहरे पर हैरानी थी। सांची सामने खड़े लगभग 24 साल के लड़के को देखकर स्माइल करते हुए बोली, क्या अश्वेत ब्रो, मेरा नाम सांची है, आप कब मेरा नाम ठीक से पुकारेंगे? क्योंकि उन्होंने सांची की जगह सुची बोला था। वो लड़का जिसका नाम अश्वेत था, जो सांची का कज़न ब्रदर था, वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, जिस पर वहाँ सारी लड़कियाँ फिदा हो रही थी। वहीं अश्वेत की नज़र सिर्फ आही की नज़रों पर टिकी थी। आही भी उसे देख रही थी। सांची उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? आही उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर अश्वेत से बोली, हेलो, शायद आप मुझे भूल गए। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पे गए, मुझे आप याद हैं, आपने ही मेरी उस रात क्लब से निकलने में मदद की थी, गार्ड्स को चकमा देने में। उस दिन जल्दी में आपको थैंक यू नहीं बोल पाए, बट आज आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ये कहकर आही स्माइल करके अश्वेत आही की बातों को ध्यान से सुनते हुए बोला, आप मुझे हर बार मास्क में ही क्यों मिलती हैं? क्या आपका चेहरा काफ़ी नायाब है जो हम नहीं देख सकते? आही उसकी बात सुनकर ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोली,
अब वो ऐसी बात नहीं है, उस दिन मैं उनसे बचने के लिए अपने चेहरे को कवर किया था और आज मैंने अपने मिस्टर हॉट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इसे पहनी हूँ। अश्वेत ये सुनकर आही को अजीब नज़रों से देखने लगता है। तभी वो कुछ कह पाता कि आही का फ़ोन रिंग होता है, जिस पर मिस्टर हॉट नाम देखकर ही आही का शरीर सिहर जाता है और उसकी बॉडी हल्की सी ठंडी पड़ जाती है और वो तुरंत सांची को और अश्वेत से बाय करते हुए बोली, ओके सी यू, मुझे जाना होगा। ये कहकर आही तुरंत वहाँ से चली जाती है। वहीं अश्वेत बस आही को जाते देखते रहता है। तभी सांची उससे बोली, ब्रो लेट्स गो। अश्वेत उसकी आवाज़ से उसके साथ फिर जाने लगता है। वहीं आही कॉल पिक करती है और अच्छे से बोली, वो मेरा भी अभी ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं बस आपको कॉल करने ही वाली थी। आही सफाई देने लगी। उसे अर्थ के कॉल भर ऐसे आ जाने से अलग ही घबराहट होने लगी थी। वहीं उधर से एक सीरियस आवाज़ आई, बाहर आओ तुम। बस यही 3 शब्द बोल के ही उधर से कॉल कट हो जाता है। आही ये सुनकर तुरंत बाहर जाती है तो उसे दूसरी तरफ कार से टेक लगाए अर्थ खड़ा देखता है, जिसे चेहरे पर मास्क था और हाथों में फ़ोन था। और आही अर्थ के पास जाती है और स्माइल करते हुए बोली, हाय मैं आ गई। अर्थ के पास जाती है और स्माइल करते हुए बोली, हाय मैं आ गई। अर्थ अपनी नज़रें उस पर करते हुए उसे एक टक ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अंदर अभी किसके साथ थी तुम आही? आही उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, अंदर में तो सांची के साथ थी और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैं तुरंत यहाँ आ गई। अर्थ आही की बात सुनकर उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने करीब करता, उसे स्निफ करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, मुझसे झूठ नहीं लिटिल क्वीन। आही अर्थ की बात सुनकर याद करने लगी तो उसे अश्वेत के बारे में याद आता है। पर यह बात अर्थ को कैसे पता चली? क्या वो उस पर अपनी कड़ी नज़र रखता है? आही के मन में ऐसे सवाल आने लगे, जिसे सोचकर ही आही थोड़ा डरते हुए बोली, झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही डेविल, मैं तो सच कह रही हूँ। मैं सीधे यहाँ आ गई एग्ज़ाम के बाद। अर्थ आही की बात सुनकर उसे पकड़ते हुए कार के अंदर ले गया और उसे सीट पर गिराते हुए उसके मास्क को उतारकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, मुझसे झूठ नहीं आही, मैं तुम्हारा झूठ टॉलरेट नहीं कर सकता। आही अर्थ की बात सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, बस करिए डेविल, मैं आज सांची के कज़न से मिली, वो भी कुछ मिनट के लिए, और फिर आपका कॉल आ गया और मैं तुरंत यहाँ आ गई। तो उससे पहली बार मुझे ये क्यों नहीं बताया? अर्थ कसकर आही के चेहरे को दबाते हुए बोला। आही अर्थ को हाइपर होता देखकर शांत कराते हुए बोली, देखिए मिस्टर हॉट, आप पहले शांत हो जाइए। और मैं उनसे मिली भी नहीं, मैं तुरंत आपके कॉल आने से बाहर आ गई। प्लीज़ शांत हो जाइए। आही को पता था कि वो अभी अर्थ को गुस्सा नहीं दिला सकती, क्योंकि उसे अभी अभी ही तो कॉलेज आने की छूट मिली थी और एक बार फिर अर्थ के गुस्सा आ जाने से उसका घर से निकलना बंद हो जाएगा, जिससे इस समय उसे प्यार से ही अर्थ को हैंडल करना था। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके होठों को दबाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम पर किसी का साया भी सहन नहीं कर पाता, तो तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत क्या थी आही? प्लीज़, मैं अब से वो भी नहीं करूँगी, ट्रस्ट मी, मैं किसी से अब बात भी नहीं करूँगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आही दर्द से सिसक कर बोली। अर्थ उसे कुछ पल यूं ही देखता हुआ फिर उसकी आंखों पर अपने होठ रखता है। आही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ आही की आंखों पर काफ़ी देर तक अपने ठंडे होठ यूं ही रख रहा। आही इसी तरह कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता, क्योंकि अर्थ का उसके करीब रहना ही उसके लिए मेडिसिन का काम करता था। आही के सो जाने के बाद अर्थ उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और एक टक उसके चेहरे को देखने लगता है। आही अपना सर अर्थ के सीने में रख देती है और कंफर्टेबल होकर सो जाती है। कुछ ही देर में अर्थ की मेडिसिन बेंच उसके डार्क हेवन के बाहर अर्थ की मर्सिडीज़ बेंच उसके डार्क हेवन के बाहर आकर रुकती है। अर्थ आही को गोद में लिए कार से बाहर आता है और उसे लेकर सीधे अंदर अपने रूम में जाता है। अर्थ आही को बेड पर लिटाने के बजाय उसे उसी तरह सीधे लेकर
वॉशरूम जाता है और आही को सीधे बाथ टब में भरे पानी के अंदर डालता है। आही पानी पड़ते ही तुरंत चौंक कर उठ जाती है। तभी अर्थ उसके बॉडी पर शॉवर हैंडल से पानी डालते हुए बोला, शोर नहीं आई, जो कर रहा हूँ उसे करने दो मुझे। आही की आंखों में आंसू भर जाता है। वो कैसे भूल सकती थी कि अर्थ एक साइको इंसान है। जब तक वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगा वो उसे छोड़ने वाला नहीं। आही अपने पैरों को अपने सीने से लगाकर चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। अर्थ उसके पूरे बॉडी को क्लीन करता है। अर्थ का अब प्लेजर फील होता है जब वो आही को बात के बाहर निकालते हुए अपने सामने खड़ा करता है। आही उसकी आंखों में देखती रहती है तो अर्थ उसके एक एक कपड़े निकालते हुए ठंडे लहजे से बोला, तुम मुझे जानती ही हो कि मैं ऐसा ही हूँ, फिर तुम क्यों मेरे अगेंस्ट जाके किसी गैर लोगों से बात करती हो या उनके नज़र में भी आती हो आही। आही के एक एक कपड़े फ्लोर पर गिर रहे थे। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर गहरी सांस लेकर खुद को संभालते बोली, मैंने कहा ना कि मैं अब नहीं करूँगी किसी से बात, तो सच में नहीं करूँगी। आप ऐसे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है डेविल। अर्थ आही की बात सुनकर उसे कुछ पल देखता है और फिर बोला, कल शाम को एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ चलोगी, गॉट इट। आही ये सुनकर हैरानी में बोली, आप सच बोल रहे हैं? मैं बाहर आपके साथ पार्टी में जाऊंगी? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं करते ना? आही की अर्थ उससे सीरियस आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने के लिए अलाउ करता, पर मेरे साथ मैं तुम्हें हर जगह अलाउ करता हूँ, इसलिए तुम वहाँ मेरे साथ जा रही हो और मेरे ही साथ रहोगी। तुम्हारी नज़र किसी पर नहीं जानी चाहिए आही। आही ये सुनकर मुंह बना लेती है, पर वो पार्टी में जाने के लिए खुश हो जाती है और फिर अर्थ को देखती है जो उसकी बॉडी को ध्यान से देख रहा था। आही इस समय नेकेड थी और अर्थ की नज़रें आही के गर्दन पर बने स्टार पर थी और उससे होते हुए उसके बॉडी पोस्चर पर। आही अर्थ को देखकर बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अर्थ आही को बात सुनकर बोले, उसे शॉवर वॉल से टिकाते हुए बोला, तो और किसका हक है तुम्हें ऐसे देखने का आही? कहते हुए अर्थ अपने हाथों को आही के गर्दन से होते हुए धीरे धीरे पूरे बॉडी पर मूव करने लगता है। आही की बॉडी सिहर उठती है और वो अर्थ के शर्ट को अपने हाथों से पकड़ लेती है। आही अर्थ उसके चेहरे को स्निप करते हुए उसके पूरे बॉडी को टच कर रहा था। आही को अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था अर्थ रुके ना और यूं ही उसका हाथ उसकी बॉडी पर चलता रहे। आही अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस लेती है। अर्थ उसे ये करते हुए देख गहरी स्माइल करता हुआ बोला, यू फील मी आही, तुम्हें मेरे टच को फील करती हो? आही अपना सर हाँ में हिलाते हुए अर्थ के हाथों को पकड़ती है जो उसके नाभि के पास थे और वो उसके हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाते हुए आंख बंद करके बोली, मिस्टर हॉट, मैं आपको फील करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप स्टॉप हो। यह कहकर आही उसके हाथों को अपनी कमर पर और पेट पर रख लेती है। अर्थ उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर मत जाना आही, वरना तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे कितना बुरा करूँगा। ये कहते हुए अर्थ अपने हाथों की पकड़ सीधे आही की चेस्ट पर रखता है जिसे आही हल्के से सिसक उठती है और अपनी आंखें खोलकर अर्थ की आंखों से देखने लगती है। कौन सी पार्टी में ले जा रहा है अर्थ आही को? कौन राइवल आने वाला है उसमें? थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब।